हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा नवम के नए पाठ्यक्रम के अनुसार शब्द और पद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यह कल्पना करें कि अगर शब्द नहीं होते तो हम अपने विचारों को, अपने अनुभवों को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करते। हम मूक बने रहते, हमारे विचार हमारे मन के अंदर ही होते। तो हमें अपने विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए भाषा का उपयोग करना पड़ा और भाषा शब्द से बनता है। तो आइए हम देखते हैं शब्द के बारे में। एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का एक स्पष्ट अर्थ होता है और यह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द का प्रयोग करने से एक अर्थ का बोध होता है, यानी वैसे वर्ण समूह जिनको मिलाकर अगर कोई शब्द बने और उसका कोई अर्थ न हो तो वह निरर्थक होता है। लेकिन वैसे वर्णों का समूह जिसको मिलाने से एक शब्द बने जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है तो उसे शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, जैसे क, ल, म। इन वर्ण समूह को मिलाकर एक शब्द बना कलम, यानी कलम से हमारे दिमाग में किसी लिखने की वस्तु का बोध होता है। क, म, ल, कमल, यानी कमल से हमारे मन में एक फूल का ज्ञान होता है। म, क, ल, मकल, यानी इस वर्ण समूह को मिलाने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं है। और ल, म, क, लमक, यानी ये भी शब्द निरर्थक है। तो शब्द का मतलब किसी न किसी सार्थक अर्थ के बारे में ज्ञान होना, यानी उसके बारे में एक अर्थ का, स्पष्ट अर्थ का बोध होना। तो शब्द की परिभाषा को हम इस तरह से दे सकते हैं कि एक से अधिक सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है और यह भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। अब हम पद के बारे में देखेंगे। पद की परिभाषा, यानी जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों से बंध जाता है तब वह पद कहलाता है। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। कारक, वचन, लिंग, काल आदि व्याकरणिक इकाई से बंधकर शब्द पद बन जाता है। अब हम इसके उदाहरण को देखेंगे, जैसे राम पढ़ता है, यानी राम एक वचन है और पुल्लिंग है। राम पढ़ता है यानी लिंग के आधार पर राम पढ़ता है। बच्चे पढ़ते हैं यानी बहुवचन, यानी यहाँ एक से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं तो वचन के अनुसार ये क्या हो गया, बहुवचन, बच्चे पढ़ते हैं। राधा पढ़ती है, ये भी लिंग के अनुसार बदल रहा है, यानी राधा जो है वह स्त्रीलिंग है। बच्चे पढ़ने से होशियार बनेंगे, यानी यहाँ पर बच्चे पढ़ने से, यानी ये कारक हो गया, बच्चे पढ़ने से होशियार बनेंगे। और बच्चे पढ़ रहे थे, यानी ये काल, यानी बच्चे पढ़ रहे थे, भूतकाल के बारे में ये बताया जा रहा है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। तो जिस शब्द का कारक, वचन, लिंग, काल आदि से जिसमें परिवर्तन होता है, जो व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं, वे पद कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि शब्द पद कब बन जाता है, यानी जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है, इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, मोहन आम खाना, ये एक स्वतंत्र शब्द है, परंतु जब हम इसका प्रयोग वाक्य में करते हैं, अर्थात मोहन आम खाता है, तो ये पद हो गया।
अब हम शब्द और पद में अंतर को जानेंगे। शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, पद का व्याकरणिक परिचय होता है। शब्द शब्दकोश में पाए जाते हैं, पद वाक्य और भाषा में पाए जाते हैं। शब्द का लिंग, वचन, कारक, काल आदि से कोई संबंध नहीं होता है। पद का लिंग, वचन, कारक, काल आदि सभी से संबंध होता है। शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने शब्द और पद की परिभाषा, शब्द कब पद बन जाते हैं और शब्द और पद के अंतर को जाना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब हम अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।